अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। अब जानते हैं कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ता है? क्योंकि रब राजी हो जाए। अब जानते हैं कि मुसलमान हज क्यों करता है? क्योंकि रब राजी हो जाए। अब जानते हैं कि मुसलमान सदकात व खैरात ज़कात क्यों देता है? क्योंकि रब राजी हो जाए। अब जानते हैं कि मुसलमान रोजा क्यों रखता है? क्योंकि रब राजी हो जाए। लेकिन अगर आपका खात्मा ईमान पे न हुआ, आपकी मौत अगर ईमान की हालत में न हुई, तो फिर इसका हश्र क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा आप जानते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। एक अल्लाह के बंदे, एक अल्लाह वाले ख्वाब में देखते क्या है? एक राम राम कहने वाला आदमी, एक राम राम कहने वाला हिंदू जन्नत में टहल रहा है। उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि ओए बंदे, कि तुम हिंदू होकर जन्नत में क्या कर रहे हो? तुम्हारा जन्नत में क्या काम? उस हिंदू ने कहा कि चुप करो बाबा, क्या बोल रहे हो? मैं मानता हूं कि जिंदगी हमारी गुजर गई राम राम कहते हुए। मैं मानता हूं कि मैं जिंदगी भर राम राम ही कहता रहा। लेकिन सुबह के वक्त एक बुजुर्ग आए और कहने लगे कि राम राम कहने वाले भक्त, कि तुम एक मर्तबा कलमा पढ़ो, एक मर्तबा कलमा पढ़ो, एक मर्तबा ईमान ले आओ, फिर तुम्हारा राम जाने और मेरा रब जाने। सुबह के वक्त वो कलमा पढ़ाया और शाम के वक्त मेरी मौत हो गई। मौत के फरिश्ते आए, मेरी रूह को कब्ज कर लिया, मेरी मौत हो गई। मेरा जो खात्मा ईमान पे हुआ ना, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में डाल दिया। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। आपने देखा कि जिंदगी भर राम राम कहता रहा, जिंदगी भर राम राम कहता रहा, लेकिन ईमान की हालत में उसकी मौत हो गई, तो वो जन्नत में चला गया। लेकिन आप जानते हैं कि हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहें, कलमा पढ़ते रहें, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें, लेकिन मेरा खात्मा ईमान पे न हुआ, हमारा खात्मा ईमान की हालत पे न हुआ, तो फिर मुझसे तो अच्छा वो हिंदू ही है जो राम राम कहता हुआ था और उसका खात्मा ईमान पर हो गया। एक अल्लाह वाले थे जो एक तोता पाल रखे थे। एक दिन बिल्ली आई और उस तोते को उठा ले गई। अब बाबा रोने लगे, वो बुजुर्ग रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया, लोगों का मजमा हो गया। लोगों ने कहा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? कोई फौतगी हो गई, कोई इंतकाल कर गया? एक आदमी कहने लगे, नहीं कोई फौतगी नहीं हुई, एक बिल्ली आई और बाबा का तोता उठा कर ले गया, इसलिए बाबा रो रहे हैं। लोगों ने कहा, बाबा वो तोता था, कोई बेटा नहीं था, अब बाजार से खरीद कर ले आते, इसमें रोने की क्या वजह है? बाबा कहने लगे कि वो तुम्हें क्या मालूम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने उस तोता को कलमा पढ़ना सिखाया था। सुबह शाम वो कलमा पढ़ा करता था, लेकिन जैसे बिल्ली आई, तोते को उठाया और लेकर जब भाग रही थी और अपना निवाला बना ली, अपना खुराक और ग़िज़ा बना ली, जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त कलमा पढ़ना भूल गया तोता और वो टे टे करता हुआ मर गया। तो मैं अपने लिए सोच रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं कलमा पढ़ रहा हूं, अल्लाह का नाम ले रहा हूं, और जब मेरी मौत होगी तो मुझे कलमा नसीब होगा या नहीं होगा, मेरा खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। ऐ लोगों, जो अल्लाह वाले होते हैं, न उनकी नजर तख्त ताज पे होती है, न उनकी नजर धन दौलत पे होती है, न पैसे पे होती है, बल्कि उनकी नजर तो खात्मे पे होती है, मौत पर होती है कि मेरा जो ईमान पे खात्मा होगा या नहीं होगा, मैं ईमान की हालत में मरूंगा या नहीं मरूंगा। एक नौजवान एक कुत्ता लेकर उधर से आ रहा था। अब इधर से एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले जा रहे थे। उस नौजवान ने कहा, ओए बाबा एक बात पूछूं? बाबा ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो बेटा? उस नौजवान ने कहा कि बाबा ये बताओ कि तुमसे अच्छा मेरा कुत्ता है, तुम अच्छे हो, तुमसे बेहतर मेरा कुत्ता है या आप बेहतर हैं? उस बाबा ने कहा, और कोई गुस्सा नहीं, कोई बुरा भला नहीं कहा नौजवान, बल्कि कहने लगे, ओए नौजवान, अगर मेरा खात्मा ईमान पे हो गया तो फिर तुम्हारे कुत्ते से तो बेहतर मैं हूं। अगर मेरा खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तुम्हारा कुत्ता ही बेहतर है, तुम्हारा कुत्ता ही अच्छा। आपने देखा, अगर खात्मा ईमान पे ना हो तो कुत्ता बेहतर है,
کتا اچھا ہے، آپ اپنے خاتمے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ پاک پروردگار عالم میرا بھی خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں تمام کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ اسی میں سلامتی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔